अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात कर रही हूँ रमज़ान में वो आदतें जो घर से बरकतें ख़त्म कर देती हैं, जो घर को दीमक की तरह खा जाती हैं। रमज़ान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि रमज़ान आता है, हम रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, फिर भी अगर घर में सुकून और बरकत महसूस ना हो तो क्या करें? ऐसा क्यों? आज मैं आपको वो आदतें बताने वाली हूँ जो रमज़ान में आकर घर की बरकतें को दीमक की तरह चाट जाती हैं। अगर हमने इनको ना बदला तो वो रोज़ा सिर्फ भूखा रहना का तक ही महदूद हो जाएगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, झूठ और ग़ैबत। सबसे पहली आदत ग़ैबत और झूठ। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रखने का नाम नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई झूठ और बुरे काम ना छोड़े तो अल्लाह को इसके भूखे रहने की ज़रूरत नहीं। घर में बैठकर रिश्तेदारों, पड़ोसियों या ससुराल की बुराइयां करना ये बरकत ख़त्म कर देता है। रमज़ान में अपनी ज़ुबान को रोज़े से भी पाक रखें। नंबर 2, फजूल खर्ची। रमज़ान में हम क्या करते हैं? दस्तरखान पर 10 चीज़ें लेके खाने बैठते हैं। बचा हुआ खाना कचरे में चला जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हल सुन्नत के मुताबिक सारा इफ्तियार करें, कम बनाएं, शुक्र अदा करें। तीसरी बात, नमाज में सुस्ती। रोज़ा रख लिया लेकिन नमाज क़ज़ा, तरावे छोड़ दी, फजर में नींद गालिब आ गई। घर की बरकत नमाज से आती है। अगर घर में नमाज की आवाज़ ना हो तो सुकून कैसे आएगा? हल पूरे घर को नमाज का माहौल दें। चौथी बात, मोबाइल और ड्रामा। इफ्तियार के बाद क्या होता है? मोबाइल, रील्स, ड्रामा, गपशप। रमज़ान चला जाता है लेकिन हम कुरान ख़त्म नहीं कर पाते। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट कुरान के लिए मखसूस करें। छठी आदत, माँ बाप या शौहर की नाफरमानी। घर की बरकत बड़ों की दुआ होती है। अगर घर में बदतमीज़ी, ऊंची आवाज़, बहस, झगड़ा हो तो बरकत कैसे आएगी? रमज़ान में नरम लहजा इख्तियार करें। सातवीं बात, ताकतवर कलिमात। रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, ये ज़िंदगी बदलने का मौका है। अगर हम अपनी आदतें ना बदलें तो रमज़ान गुजर जाएगा और हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। आज ही नियत करें, ज़बान का रोज़ा रखोगे, फजूल खर्ची छोड़ दोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करोगे, घर में सुकून का माहौल करोगे। अल्लाह हम सबको के घरों में बरकत अता फरमाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कमेंट में एक बार अल्लाह ज़रूर लिखना। हमेशा आपके घर में बरकत रहेगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी पर वायरल यूट्यूब वीडियोस और बनाऊं तो मुझको कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। अपने घरों में इबादत ज़रूर करना। ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सबके मकाम की है। माह फैज़ान